नमस्कार। राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वो पूरी दुनिया में नहीं छुपी है। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है। पाकिस्तान एक ऐसा जहाज समझ लीजिए कि बन गया है कि जो अब डूबे या कब डूबे, मतलब डूबने के कगार पे ही है। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। जनता सड़कों पर उतर आई है। नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं और बेतहाशा भूखमरी आर्थिक चपेट में लेते हुए सभी को धकेलते जा रही है। इसका कारण जो है ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे अपने देश को भी ठीक दिशा में नहीं ले जा सकेंगे। क्योंकि हमें पड़ोसियों से, इतिहास से और जो आसपास चल रहा है उससे सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि राष्ट्र के तौर पर हमें सजग होना सबसे आवश्यक है। पाकिस्तान को IMF, सऊदी अरब और UAE से कर्ज लेना है, लेकिन सबने कहा है कि पहले अपनी इनकम बढ़ाओ, हमें विश्वास दिलाओ कि तुम हमारे पैसे वापस करोगे। यानी मतलब पाकिस्तान लोन लेने जा रहा है इन देशों से, और जो IMF एक बड़ी संस्था है, तो इन लोगों का ये कहना है कि आप अपना इनकम बढ़ाओ, आप हमें विश्वास दिलाओ कि आप पैसा वापस कर सकते हो, जो कि सामान्य होता है। आप देखते हैं कोई आदमी अगर उधार लेता है किसी से तो उसकी औकात देखी जाती है कि ये लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता है। अगर वो लौटा पाएगा तो उसे पैसा दिया जाता है। ये हमारे समाज में भी है और ये दुनिया में हर जगह माना जाता है। अंततः पाकिस्तान ने झुकते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतें 35 रुपए, गैस की कीमत 400 रुपए, केरोसिन की कीमत 200 रुपए एक साथ बढ़ा दिया। इसका मतलब उसने बेतहाशा महंगाई बढ़ा दिया। हिलेरी क्लिंटन जब अमेरिका के विदेश मंत्री थी तब अपनी पाकिस्तान यात्रा पर थी और वहाँ उन्होंने एक वाक्य बोला था जिसे सुनकर पाकिस्तान अवाक रह गया था। उन्होंने कहा था कि जब आप अपने घर के पिछवाड़े में यह सोचकर जहरीले सांप पालो कि यह हमारे पड़ोसी को डसेगा, तो मत भूलो कि वह जहरीला सांप आपको भी डसेगा। और आज यह बात बिल्कुल सच हो रही है। 80 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब अमेरिका ने अफगानिस्तान के कई युवकों को मुजाहिदीन बनाने की ट्रेनिंग दिया, उन्हें खतरनाक हथियार दिए। पाकिस्तान में बाकायदा कई ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। अमेरिका की आर्मी ने उन्हें ट्रेनिंग दिया और इस तरह से सोवियत संघ की सेना के खिलाफ पाकिस्तान की भूमि पर ट्रेनिंग पाए अफगानी मुजाहिदीनों ने लड़ाई लड़ी और अपने देश को आजाद कराया। चलो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा भी गलत था और अपनी जमीन को किसी भी कब्जे से आजाद करवाना और उसके लिए किसी की मदद लेना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर सोवियत संघ बिखर गया और विश्व में चल रहा कोल्ड वार भी खत्म हो गया। कई मुजाहिदीन वापस लौट गए और कई मुजाहिदीन पाकिस्तान में ही रह गए। फिर पाकिस्तान के शासकों ने सोचा कि यह मुजाहिदीन यहाँ बैठे हैं, अच्छी खासी ट्रेनिंग पाए हैं, तो क्यों ना अपने कश्मीर प्लान पर काम किया जाए। और फिर पाकिस्तान के 90 के दशक में उन मुजाहिदीनों को कश्मीर में भेजना शुरू किया। वह दौर था जब पाकिस्तान से खूब आतंकी कश्मीर में आते थे, मारकाट होती थी और पूरा कश्मीर लहूलुहान हो गया था। उस दौर में कश्मीर में कई अफगानी, चेचन्या के, लीबिया के, यानी तमाम विदेशी आतंकी भी मारे गए या पकड़े गए। फिर विश्व में कई घटनाएं बदली। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया। फिर यह मुजाहिदीन अफगानिस्तान लौट गए और भारत में मोदी सरकार आई। बॉर्डर पर काफी शक्ति हुई और आतंकियों के घुसपैठ में एकदम कमी हो गई और अब कश्मीर में भी तुरंत शूट करने का आदेश दे दिया गया है। फिर अब यह मुजाहिदीन, जिनकी अब खुद की अफगानिस्तान में सरकार बन गई है, जिनके मुंह में खून लग गया है, तो उन्हें कुछ न कुछ खुराफात करना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने पाकिस्तान से कह दिया, यह डूरंड लाइन तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती बनाई थी, और उन्होंने भारत की नेशनल आर्काइव में रखे डूरंड समझौते की कॉपी भी पाकिस्तान को दे दिया कि यह समझौता तो 99 साल के लिए ही हुआ था। 99 साल के बाद ये तब वैलिड मानी जाएगी जब दोनों पक्ष इस पर सहमत होंगे। तो अब क्वेटा, पेशावर, फाटा यह सब हमारा है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे राजा को मजबूर करके 99 साल की लीज पर लिया था और डूरंड लाइन बनाई थी और 99 साल पूरे हो गए। तो अब पाकिस्तान जिन आतंकियों को पाला है, पोषा है, उन्हें ट्रेनिंग दिया है, अब वही आतंकी अब पाकिस्तान को भारी पड़ेंगे। जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आए थे तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाई थी और सबसे पहले तालिबान सरकार को जो 2 देश मान्यता दिए थे उसमें से एक कतर था और दूसरा पाकिस्तान था। पाकिस्तान की मीडिया पर भारत को लेकर खूब तंज कसे गए और आज एकदम उल्टा हो रहा है। अब या तो पाकिस्तान कई हिस्से में टूटेगा या फिर पाकिस्तान लहूलुहान हो जाएगा। अब पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि हमने आतंकियों को पाला है, तो यह आतंकी अनगाइडेड मिसाइल होते हैं। पाकिस्तान की मीडिया में इंदिरा गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने भिंडरावाले को पाला पोसा कि भिंडरावाला पंजाब में अकालियों को कमजोर करेगा, और वही भिंडरावाला फिर इंदिरा गांधी के गले पड़ गया। तो मित्रों, कभी किसी गलत आदमी को यह सोचकर मत बढ़ावा दो यह हमारे दुश्मन का नुकसान कर रहा है। क्या पता
कब वक्त बदले और वही आदमी आपका नुकसान करने लगे। पाकिस्तान के साथ आज यही हो रहा है और होना ही चाहिए था। आप अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आप आम नहीं खा सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान को टूटना ही चाहिए और पाकिस्तान को बिखरना ही चाहिए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू।